अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। और उम्मीद करता हूँ आपका माह रमज़ान बहुत अच्छा गुज़रा होगा। आज बात करने वाले हैं कि आईजी पंजाब ने कुछ ऐलान किए हैं, उन पे बात करेंगे। काफ़ी सवाल आ रहे थे कि उनके मुतालिक मुकम्मल डिटेल दे दें। ये जो एज उन्होंने बढ़ाई है, ये क्या तमाम उम्मीदवार इसमें शामिल हैं या कुछ ख़ास हैं? तो सबसे पहले बात करने वाले हैं हम फ़ेज़ 2 के बारे में बात करें, उसके बाद इस पे मुकम्मल बात करेंगे। ये जो आईजी साहब ने आज अनाउंस किया था, सबसे पहले फ़ेज़ 2 के मुतालिक अभी भी पूछें तो यही बता रहे हैं कि ईद के बाद इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आपका शेड्यूल आ जाएगा। आप अपनी तैयारी को जारी रखें, मतलब अपनी तैयारी को आपने नहीं छोड़ना। जितना हो सके अच्छे से अच्छे तैयारी करें। जितना जिनसे भी पूछते हैं वो यही कहते हैं कि ईद के बाद इंशाल्लाह आपका जो फ़ेज़ 2 है उसका शेड्यूल आ जाएगा, क्योंकि प्रमोशन वगैरह का काम हो रहा है, वो बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। और बाकायदा आपने कोई एक वीडियो सुनी होगी जिसमें आईजी साहब ने कहा है कि तमाम जो काम है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। और कबीना ने हमारी जो रुकी हुई भर्ती थी उसके मुतालिक भी उन्होंने हमें इजाज़त दे दी है कि आप अपनी रुकी हुई भर्ती को मुकम्मल कर सकते हैं। कुछ हमारे दोस्त सवाल पूछ रहे थे कि सर ये तो सेफ्ट सिटी में, मतलब कि ये जो लाहौर है वहाँ जो भर्ती रुकी हुई थी उस पर काम होगा। ये मतलब आपको समझने में थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। लेकिन ये है कि ये जो पूरी जो भर्ती रुकी हुई थी पंजाब पुलिस में, जिसमें आपके नैब कासद के जो फ़ाइनल लिस्टें लगनी थी, जिन्होंने ये जो सीटें आई थी क्लास 4 की आई थी। नेक्स्ट आ जाते हैं ये जो आईजी साहब ने जो आज ऐलान किया है इसके मुतालिक क्या क्या है। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं कि शोहदा और दौरान ड्यूटी जो इंतकाल कर जाते हैं मुलाजमीन, उनके बच्चों को महकमे में, पंजाब पुलिस महकमे में लेकर आने के लिए आईजी साहब ने बड़ा ऐलान किया है। और उसमें सबसे पहले ये ऐलान है कि उनकी जो उम्र का जो क्राइटेरिया था वो 22 साल से बढ़ाकर 25 साल कर दिया गया है। उसके बाद उन्होंने जो दूसरा ऐलान किया है, और वो ये सहूलत जो दी जा रही है ये उनको दी जा रही है, ये जो शहीद हो जाते थे पंजाब पुलिस में ड्यूटी सर अंजाम देते हुए, तो उनके लिए दूसरी जो सहूलत दी गई है वो ये दी गई है कि मैट्रिक में उनके 50 नंबर से अगर 50% से अगर नंबर कम भी होंगे तब भी वो अप्लाई कर सकेंगे। पहले तो ये होता था ना कि पंजाब पुलिस में आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके नंबर 50% हर हाल में होना ज़रूरी थे। लेकिन ये सहूलत सिर्फ शोहदा को दी गई है। ये जो शहीद हो गए हैं उनके बच्चों के लिए है, ये आम जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये नहीं है। वो अगर कहें कि ये हम भी अप्लाई कर सकते हैं तो वो नहीं कर सकते। ये जस्ट उनके लिए ऐलान किया गया है जिनके वालिदीन, जिनके वालिद या दादा, मतलब इस तरह के अगर कोई शहीद हो गए हैं तो उनके लिए सहूलत है। नंबर 3 पर आ जाता है ड्राइवर कांस्टेबल। ड्राइवर कांस्टेबल की सीट पर पहले भर्ती के लिए 2 साल तजर्बा वो मांगते थे, लेकिन वो भी अब ख़त्म कर दिया गया है। तो इस तरह पंजाब पुलिस में भर्ती होने के लिए बहुत आसान राह बना दी है डॉक्टर उस्मान अनवर ने। उन मुलाजमीन के बच्चों के लिए, ये जो वतन की खातर अपनी जान नजराना पेश किया, उनके लिए ये है। और डॉक्टर उस्मान ने ये बाकायदा ऐलान किया है कि ये जो तमाम गाज़ियों को C2 में, ये जो पंजाब पुलिस के जो तमाम गाज़ी हैं ये C2 में इनको शामिल कर दिया जाएगा। समरी पर दस्तखत भी कर दिए हैं और मुकम्मल जो इसका जो हुक्म है वो भी नाफज कर दिया गया है पूरे पंजाब में। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी चीज़ों का पता चल गया होगा। और एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, वो ये है कि पंजाब पुलिस में जो मुलाजमीन होते थे, जो शहीद हो जाते थे दौरान ड्यूटी, उनके बच्चों के लिए ये बहुत बड़ी सहूलत दी है आईजी पंजाब ने, जिसमें ये है कि उसके जो नंबर होते हैं मैट्रिक के वो 50% अगर उनके कम हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद उनकी एज जो है वो 22 साल से 25 साल कर दी गई है। सिर्फ उनके लिए, ये जो शहीद हो गए थे उनके बच्चों के लिए ये सहूलत है। और ड्राइवर कांस्टेबल, ये आम जो ड्राइवर कांस्टेबल हैं, ड्राइवर हैं, उनके लिए ये सहूलत है। ठीक है, ये ना समझे कि ये वही शहीद वाले हैं। ये जो आम ड्राइवर हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और उनके लिए जो 2 साल का तजर्बा मांगा जाता था ड्राइवर कांस्टेबल से वो भी ख़त्म कर दिया गया है। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी समझ आ गई होगी सवालों की, और आपके तमाम सवालों के जवाब मिल गए होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।